वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली से 8 और सेनेट से 4 अरकान शामिल होंगे। नून लीग ने ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, सेनेट से आजम नजीर तारड़ के नाम दिए। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और JUI भी अपने अरकान के नाम दे चुकी है। पार्लिमानी कमेटी 3 रोज में सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए पार्लिमानी लीडर से नाम मांगे थे। कमेटी का इजलास कल 2 बजे तलब किए जाने का इम्कान है। 20वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। तैयारियां तेज। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी का तरीका भी तब्दील। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी यकसा नहीं बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से होगी। नून लीग को पार्लिमानी कमेटी में बढ़तरी होगी। नून लीग के कौमी असम्बली से 3, सेनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 मेंबर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 नुमाइंदा होगा। MQM का कौमी असम्बली से 1 और JUI का सेनेट से 1 नुमाइंदा शामिल होगा। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट से पार्लिमानी कमेटी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का नाम दिया है। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भेज दिए। कौमी असम्बली से PP की नुमाइंदगी के लिए राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर के नाम दिए गए हैं। सेनेट से फारूक H नाइक का नाम दिया गया है। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा को कमेटी का रुकन नामजद किया है। जराए का कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपने 3 नाम फाइनल कर लिए। कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा और सेनेट से बैरिस्टर अली जफर का नाम दिया गया है। पार्लिमानी जमातों से नाम मौसूल होते ही कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी वजारत कानून से 3 सीनियर जजों का पैनल तलब करेगी। पार्लिमानी कमेटी जजों के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। पार्लिमानी कमेटी 3 रोज में सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराई। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। 5 आजाद और JUI के 8 अरकान ने हुकूमत के पलड़े में वोट डाला। सेनेट में शिकवार मंजूरी के दौरान PTI और अपोजिशन ने वॉकआउट किया। 225 members cast their vote for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly. कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। इतवार की शब शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास पीर के सुबह 5 बजे तक जारी रहा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 212, JUI फे के 8 और 5 आजाद अरकान को मिलाकर कुल 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 5 आजाद अरकान में जहूर हुसैन कुरैशी, मुबारक जेब, चौधरी उस्मान, औरंगजेब किची और चौधरी इलियास शामिल हैं। सुबह सादिक के वक्त स्पीकर अयाज सादिक ने बिल की मंजूरी का ऐलान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी नशस्त से खड़े हुए, एक दूसरे से मुसाफिहा किया। दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान को भी गले लगाया। मुस्कुराहटों और कहकहों का तबादला हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी मिले। इससे कबल सेनेट ने भी 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। पहली शिक के हक में 65 अरकान ने वोट दिया, 4 ने मुखालफत की और वॉकआउट कर गए। इस पार्लिमान और आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। कहा हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI के ज्यादा निकात हैं। पार्लिमान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लिमान के इर्द गिर्द घूम रहा है, पार्लिमान पे हमला करते आ रहा है। एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूँ कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। वो काला सांप
नाम हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। अदालत हमारे साथ बैठा है, वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा। रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। मियाँ साहब ने जो शेर पढ़ा उससे अदलिया की तौहीन हुई, उसकी मजम्मत करते हैं। हमने आईनी तरमीम के मसवदे में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये ऐवान आर्टिकल 239 और 256 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें ना होने तक आईनी तरमीम नहीं कर सकता। पाकिस्तानी आईनी तारीख आजाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन। हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया। ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना होगी, जब तक KPK के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हों। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मजम्मत कर दी। एलामिया में कहा गया है कि तरमीम पार्लियामेंट का हक है लेकिन शफाफ तरीका नहीं अपनाया गया। ये जमहूरी तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कदगन के मुतरादिफ है। कराची बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर किया जाए। वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान और आबिद जुबैरी ने कहा, हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। लतीफ खोसा बोले, कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का नहीं। वकला आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है, उनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे वकला की नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं। 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता। आइन के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हम उस आइन का दिफा करेंगे। आजाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। कुफ्र की रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट है और काला कोट आजाद अदलिया के लिए जान भी कुर्बान करेगा। हम ऐसी अदलिया चाहते हैं पर क़यामत आती आ जाए, वो आइन के साथ खड़े हो, वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े। आईनी तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। ये सब एक आदमी को हदफ बनाकर किया गया। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द कहते हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI अवाम के मुजरिम हैं। इन जमातों ने सहूलतकारी की। वकला इन तरामीम को मुस्तरद करते हैं। तहरीक चलाकर ये तरामीम खत्म कराएंगे। 56 के करीब क्लॉजेज में अमेंडमेंट की गई। ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे है। ये सारा का सारा एक आदमी को टारगेट करके बनाया गया और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी एक बहुत अच्छी साख है काबिलियत के लिहाज से। अगर आप उसको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, मर्जी का कोई चीफ जस्टिस ले आएंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम का भी नाम ले रहा हूं, इन्होंने बैसियत सहूलतकार के काम किया है। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं। ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं। तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, हम उसको खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को असम्बली से फारिग करवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, PTI के जिन अरकान ने इनहिराफ किया उन्हें पार्टी से भी निकालेंगे। हमारे पास दिफा के लिए कुछ नहीं, अब आगे जिद्दोजहद है। रिलीफ सड़कों पर मिलेगा, जल्द वकला तहरीक शुरू होगी। लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है, उनका वही मुस्तकबिल होगा जो गद्दार का होना चाहिए। असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी खारिज करेंगे। PTI का वोट वो इमरान खान का वोट, जो कोई गद्दारी करेगा उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हम सब के साथ एक वारदात हुई, महकूम हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए, यहाँ से आगे कुछ नहीं है सवाए जिद्दोजहद। डकैती हमेशा रात के अंधेरे में मारी जाती है।
ایسی حکومت نے آئینی ترامیم کی جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کے پیٹ میں چھرا گھونپا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیشہ رات میں ہوتی ہے، آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ تو جب اپنی مرضی کے بندے آپ بٹھائیں گے، مرضی کے بندوں سے آپ فیصلے کرائیں گے تو کبھی بھی وہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے، کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم ختم کریں گے۔ بربلا میں کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے اس سب پہ کھڑے ہوئے، آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے جو فیصلہ ساز ہے۔ اس وقت میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دیں ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو موصول ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی سے فاروق ایچ نائک، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے بیرسٹر علی ظفر کو نامزد کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بیرسٹر کامران مرتضیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے 4 سینیٹرز جو اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، سینٹ کی طرف سے یہ نام اب اسپیکر سیکریٹریٹ کو پہنچ چکے ہیں۔ ادھر عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی سے روکا تو حکومت نے آئین میں ترمیم کر ڈالی۔ حکومت نے 4 شیڈیول میں ترمیم کر کے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی کی اجازت دے دی۔ عدالت کی جانب سے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی سے روکا گیا تھا۔ عدلیہ نے کنٹونمنٹ علاقوں سے صوبائی حکومتوں کی ٹیکس وصولی کی اجازت دی تھی۔ 4 شیڈیول میں ترمیم کے بعد اب کنٹونمنٹ بورڈ لوکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور دیگر ٹیکس وصول کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے یہ سوال اب سپریم کورٹ میں روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ مسابقتی کمیشن سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل پر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ وکیل فروغ نسیم نے کہا، سیاسی مقدمات اب آئینی مقدمات بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، 3 ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں، ویسے بھی انہیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ قومی اسمبلی میں لیگی قائد نواز شریف نے شعر سنایا جس پر مولانا کھڑے ہوئے۔ موقع کی مناسبت سے شعر سنانے پر نواز شریف کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی شعر کی تصحیح بھی کر ڈالی۔ دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں۔ عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ لارجر بینچ بنانے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور تحریک انصاف کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ حامد خان نے چیف جسٹس کو متعصب قرار دیتے ہوئے دلائل دینے سے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا، حامد خان کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں گے، عدالت میں سیاست مت لائیں، پہلے وکیل سیاست عدالت سے باہر رکھ کر آتے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی درخواست کی سماعت کی۔
पी टी आई के वकील हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतासिब हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। टीवी पर बात करने के बजाय मुंह पर बात करने वाले को पसंद करता हूँ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं, हमें नहीं मालूम, किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान ने कहा, हुक्मनामे में मेरा पूरा मौक़िफ़ लिखें कि मैंने दलाइल क्यों नहीं दिए, लिखें कि मैंने इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आकर कह दे। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखा कि अदालत ने फरीकैन के वकला को एक और मौका दिया, लेकिन केस पर दलाइल नहीं दिए गए। हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। आखिरी समाअत पर इल्तिवा मांगा गया, लार्जर बेंच का मुतालबा ही नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ MNA आदिल बाज़ई को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने MNA आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेजे के मरासले में कहा गया था, NA 262 से आदिल बाज़ई ने मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। आर्टिकल 63A के मुताबिक NA 262 की नशिस्त खाली करार दी जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा था। बानी तहरीक इंसाफ की जाती मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया 15 रोज़ा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप का इजाजतनामा जारी किया जाए। अडियाला जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्मसानी पाबंदी लगा दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पाबंदी में तोसी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई थी। 18 अक्टूबर को पाबंदी में 2 रोज की तोसी की गई थी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इसे नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा तरमीम से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला। अब बर वक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मजबूत जमहूरियत और रोशन मुस्तकबिल के ताबनाक सफ़र की बुनियाद रख दी गई है। इदारों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन में तरमीम अहमियत की हामिल है। जियाल रहनुमा शर्जील इनाम मेमन बोले, तरमीम का मकसद वफाक को मजबूत करना है। PTI तकसीम की सियासत एक तरफ रखकर तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाबात में इजाफा किया। पहले मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब पार्लियामान करेगी। अफसोस, कल जुल्फिकार भुट्टो के नवासी और मुफ्ती महमूद के बेटे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो जीते ही नहीं। रात के अंधेरों में पार्लियामेंट में कार्रवाई डाली गई है। इसने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती तारीख में एक सयाबाब का इजाफा किया। वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आज़म के पास है। मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया। इसको ये जमहूरी और आइनी तरीका कहते हैं। इस पार्लियामेंट में आधे के करीब वो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, जो जीते ही नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार हुसैन पंजोता बाजियाबी केस में IG इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। IG को कल तक इंतजार पंजोता को बाजियाब कराने का भी हुक्म दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बस बहुत हो गया, 10 दिन हो गए, क्या बंदे को जमीन खा गई है? कोई भी कल मगवी को बाजियाब करवा कर पेश करे। IB अफसर ने बताया, दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस में IB पार्टी नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, IB को हमने हिदायत दी थी, अदालत के सामने गलत बयानी की कोई हद होती है। आज हर हाल में मुझे रिपोर्ट फाइल पर चाहिए। अदालत ने IB की रिपोर्ट आज ही पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मजीद बताएंगे कामिल आरिफ। कराची में हैदरी मार्केट के उस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक गाड़ी पे फायरिंग की गई और गाड़ी में सवार होने वाले एक शख्स को टारगेट करके कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने यहाँ से डेड बॉडी को बासी शदीद अस्पताल मुंतकिल किया है। मकतूल की फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन मकतूल के कब्जे से पुलिस को एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम लिखा गया एक लेटर मिला है जिसमें कमर्शियल इमारतों की इजाज़त और कमर्शियल दुकानों की इजाज़त के नाम लिखा गया है। उसके ऊपर जो नाम लिखा गया है पुलिस तस्दीक कर रही है कि जो जिस शख्स को कत्ल किया गया वो वही है या नहीं। वाक़या जो है वो डकैती मुज़ाहमत है या टारगेट किलिंग का है या ज़ाती रंजिश के ऊपर कत्ल किया गया है। गाड़ी से जो है फॉरेंसिक की टीमें शवाहिद इकट्ठा करेंगी। CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं कि वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें कि वाक़या टारगेट का है, ज़ाती दुश्मनी का है या किस तरीके से ये वाक़या रुनुमा हुआ है और जो जिसको टारगेट किया गया उसकी शनाख्त के हवाले से भी तहकीकात जारी है। तुर्की के मारूफ रहनुमा और सदर उर्दवान के नाक़िद फतहुल्लाह गुलेन इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। 83 साल के फतहुल्लाह 1999 से अमरीका में खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फतहुल्लाह गुलेन का ताल्लुक़ मजहबी घराने से था। वो ख़तीब रहे। फतहुल्लाह गुलेन मशहूर तुर्क सूफ़ी स्कॉलर बदिउज़्ज़मा सईद नूरसी के पैरोकार थे। 70 की दिहाई में हुज़मत के नाम से तंजीम कायम की। 2016 में उन पर तुर्क सदर के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम लगा। 2017 में उनसे तुर्क शहरियत छीन ली गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।